हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास है भाई हमारी क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इसका बेसिक हम कर चुके हैं पहले क्लास में। अब नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम कर चुके हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब प्राइम फैक्टर के रूप में करेंगे। हम पहला पार्ट कर चुके हैं, दूसरा पार्ट देखिए भाई। सबसे पहले हमने आपको बताया है कैसे करना है। 156 देखिए यहाँ इवन नंबर है, सम संख्या है, तो 2 पे जाएंगे, 2 पे डिवाइड किया, 2 7 14, 1 बच गया, 2 8 16, 2 पे भाई फिर 2 पे 2 3 6, 2 8 2 में 18, फिर 9 3 12, 3 का पार्ट हम आता है तो 3 पे, 3 कम 3 3 3 9, फिर 13 पे 1। तो इसके हमें निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना था, तो लिख देंगे भाई 156 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 3 और 13। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखो 5 और 5 10। देखो ना तो इवन मतलब ना तो सम संख्या, ना 3 पे जाएगी, तो 5 है पीछे तो 5 पे जाएंगे पहले। 5 एकम 5, अब 0 है नहीं जाएगा, 5 0 0, 5 एकम 5। ठीक है, 5 पे डिवाइड करेंगे भाई। फिर अब देखिए, अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, 1 और 1 अब भी नहीं जाएगा। 5 पे देखोगे तो 5 संख्या नहीं है। तो अभी हमने आपको कल वाली वीडियो में सिखाया था, 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे भी नहीं गया, 5 पे भी नहीं गया, तो उसके बाद प्राइम फैक्टर कौन सा है, मतलब अभाज्य कौन सी संख्या आती है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में अगर व्यक्त करना तो 7 आएगी। कैसे पता चलेगा ये 7 से विभाजित होगी? तो हमने बताया था रूल, जैसे ये है तो लास्ट वाला डिजिट का क्या करो, डबल करो। 1 का डबल 2, उसको क्या कर दो माइनस, संख्या क्या रहेगी 98। डिवाइड करके देखो कि ये 7 पे डिवाइड हो रही है कि नहीं है। 7 एकम 7 और 2 28, 7 चौक 28। तो ये संख्या अगर 7 से डिवाइड हो रही है तो ये पूरी संख्या भी 7 से क्या होगी, डिवाइड होगी, विभाजित होगी। तो अब 7 पे जाएंगे, 7 एकम 7 बच गए 3 30, 7 चौक 28, 2 7 या 21। अब देखिए ये संख्या है। अब 7 पे देखेंगे ना, 3 का दूना कराया, डबल किया, और इसमें से घटाएंगे 14 में से तो नहीं 8 आएगा, 7 पे तो नहीं जाएगी। 7 के बाद कौन सा आएगा प्राइम फैक्टर, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। उसके बाद क्या आया 11। या तो आप डायरेक्ट 11 से डिवाइड करके देख सकते हैं, नहीं तो 11 का भी रूल है। 11 का कौन सा रूल है वह, उसके सम प्लेस पे आने वाले और विषम प्लेस पे आने वाले संख्याओं का घटाने पर प्राप्त संख्या को देखते हैं। 11 से जो सम प्लेस पे आई संख्या और विषम प्लेस पे आई, तो उनको ओड और इवन प्लेस पे आने वाली संख्याओं के जोड़ को आपस में घटाते हैं। अगर वो जोड़ बचने के बाद 11 भी विभाजित हो तो पूरी संख्या भी विभाजित होती है, डिवाइड होती है। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, 11 पे देखो, 11 पे 1, 3 बच गया, 11 3 33, और फिर 13 पे 1। तो ये 5005 के प्राइम फैक्टर क्या है, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। तो ये हमने 1-2 पार्ट छोड़ दिया आपके लिए, उसको ट्राई करिए। अगर नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आप, तो हम वो पार्ट भी कर देंगे आपके लिए। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई देम। अब इसमें भी 3 पार्ट है, हम एक पार्ट आपको करके दिखाते हैं भाई। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और उसके बाद वेरीफाई मतलब सिद्ध करके दिखाना है। तो यहाँ से हमें एक रूल मिलेगा जिस पे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है हमेशा 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको प्राइम फैक्टर कहेंगे। जैसे 26 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 पे 13 और 13 पे 1, आसान सा है। यहाँ 91 के करेंगे, अब 9 और 1 10, ना 2 पे जाएगा ना 3 पे, तो फिर 7 पे। देखो, क्योंकि अगर यही अभी रूल बताया था 7 का, अगर 91 है, अगर डायरेक्ट पता चल जाए सही है, नहीं तो इसका क्या करेंगे हम, डबल। 1 का दूना क्या किया, 2, घटाया क्या रह गया, 7। 7 किससे विभाजित हो रहा है, 7 से। तो पूरी संख्या भी जो 91 है वो भी किससे विभाग होगी, वो भी 7 से भाग होगी। तो इसका मतलब 7 पे 13 स्तंभ 91 और 13 पे 1। तो प्राइम फैक्टर पहले लिख लेंगे हम, जैसे 26 के लिख लेंगे, इधर क्या आएगा 2 गुणा 13, और फिर 91 के लिख लेंगे 7 गुणा 13। ठीक, तो अब उसके बाद एलसीएम। एलसीएम का मीनिंग क्या है, एलसीएम का मीनिंग है भाई 26 और 91 का एलसीएम। एलसीएम का मतलब है जो ज्यादा बार प्रवृत्ति आए, आवर्ती आए। मतलब देखो, इसमें 2 एक बार आया, इसमें एक भी बार नहीं आया, तो एक तो 2 लेना पड़ेगा हमने। इसमें अगर 7 आया, इसमें नहीं आया, एक 7 भी लेना पड़ेगा। और यहाँ 13 एक टाइम्स आया, यहाँ भी 1 टाइम्स आया, तो एक बार ही लेना पड़ेगा। तो ये 13 भी लेना पड़ेगा, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 स्तंभ 91 2 182 आ गया। फिर HCF, एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके बारे में अभी बात करेंगे हम। पहले HCF निकाल देते हैं। HCF का मतलब है जो दोनों में कॉमन दिखाई दे। देखो ये 13 है ना, ये कॉमन है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। HCF का मतलब है जो दोनों में आए। तो इसका मतलब जो संख्याएं लिखेंगे जरूर, उसके बाद उनका क्या आया वो लिख देंगे HCF, जो भी आया कॉमन फैक्टर आया। अगर 2 आए तो दोनों ही गुणा करके लिख देंगे सॉरी। तो इसका मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मीनिंग समझिए पहला आप, मीनिंग क्या होता है। देखिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है इन दोनों से सबसे छोटी इकट्ठी भाग होने वाली। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, इन दोनों से सबसे बड़ी भाग जो भाग करेगी इनको। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है, HCF का मतलब है या 13 संख्या सबसे बड़ी है जो इनकी इकट्ठा भाग कर रही है, नहीं तो इससे छोटी संख्या मिलेंगी। और लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब है या वो संख्या है जो भाग हो रही है इन दोनों पे, और सबसे लिस्ट है, नहीं तो उसको बड़ी बड़ी संख्या मिलेगी। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है जो दो संख्या है ना, जिसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकाल लिया है, तो उन संख्या पर वह संख्या भाग होती है। और HCF का मतलब है जो वह संख्या आई है वह उन दोनों को संख्याओं को भाग करती है। ये डिफरेंस है। अब वेरीफाई करना है इनको। वेरीफाई का रूल क्या है हमारे पास कि HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल होता है प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये वेरीफाई हो जाता है। और ये जैसे इसमें है ना, जैसे एक HCF दिया है, LCM निकालना है, LCM दिया है, HCF निकालना है, तो ऐसे इसका यूज करके हम इस फार्मूले का, ये फार्मूला आ गया हमारे पास, तो निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी हमने वेरीफाई करना है, तो इधर हमें क्या निकालना है, LCM और HCF। देखो LCM HCF क्या है हमारा 13, और LCM क्या है हमारा 182। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम इधर, 13 दूनी 26, यहाँ कर सकते हैं, इधर करके दिखाते हैं आपको। 182 की मल्टीप्लाई 13 के साथ, 3 दूनी 6, 3 24, 3 एकम 3 और 2 5, 1 पे 2 8 1, ये ऐसे करके आप देख सकते हो। ठीक है,
ये आएगा 3 और ये आएगा 2, ठीक है। और इधर हम उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट कर सकते हैं। ये दोनों संख्या है, ये है 26 मल्टीप्लाई 91, मतलब ऐसे कर ले 6 और ये 6 निमा 54 और 2 एकम 2, 2 पे 2 निमे 18, 6 6 3 2। तो इनको हम करके और यहाँ रख देंगे। ये आ गया हमारे, ये आया हमारा 2366 और इधर हम दोनों संख्या को लिख देंगे 26 मल्टीप्लाई 96 और ये आ गया हमारा 2366। तो हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया वेरिफिकेशन। तो पहला हमने क्या था, दो संख्याएं थी, उनका एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया और वेरीफाई कर दिया उसको। कोई और क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। 510 एंड 92 है भाई, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 510 के किए हमने, देखो 0 है तो 2 पे डिवाइड करेंगे पहले, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब पीछे 5 आई है तो 5 पे भाग कर सकते हो, नहीं तो 5 और 5 10 और 2 12। अब 12 हो गई, 12 किस पे, किसकी टेबल में आते हैं, 3 की में, तो इसलिए 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। 3 अट्ठा 24 और 1 15, 3 पंजे 15, 8 और 5 13, 13 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, 5 पे जाना पड़ेगा हमने, फिर 5 पे 17 5 85 ऐसे, या 5 एकम 5, 5 7 35, फिर 17 पे 1। अब देखिए 92 92 भाई। अब देखिए 2 है तो पीछे पहले 2 पे, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, फिर भाई 2 पे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, फिर 23 पे भाई डायरेक्ट, क्योंकि 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, प्राइम फैक्टर है। तो पहले इनको लिखेंगे हम, 510 के प्राइम फैक्टर लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। फिर हम 92 के लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। फिर एचसीएफ निकालना हमने। अब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस किस का भाई, 510 का और 92 का। देखो 510 और 92 का एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा भाग करने वाली संख्या। तो जो इनमें कॉमन होगी वही आएगी, जैसे एक तो 2 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, तो इसका क्या आ गया, इसका आ गया भाई 2। और एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल 510 और 92, जो भी टर्म ज्यादा बार आती है, जैसे यहां देखो, यहाँ 2 कितनी टाइम्स आया, 1 बार, और यहाँ कितनी बार आया, 2 बार। तो हमने जो ज्यादा बार, जिसकी आवृत्ति ज्यादा आएगी, तो 2 टाइम्स वाला लेना पड़ेगा। यहाँ देखो 3 कितनी बार आया, 1 बार, यहाँ नहीं आया, लेकिन 1 बार 3 भी लेना है। यहाँ 5 1 टाइम्स आया, यहाँ भी नहीं है, तो कम से कम 1 बार 5 भी लेना है। यहाँ 17 1 बार आया, 23 भी 1 बार आया, तो 1 बार 17 और 1 बार 23। और फिर इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे हम, जो भी मल्टीप्लाई आएगी। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 17 5 85 और 23 की, पहले 3 पंजे 15 और 3 अट्ठा 24 और 1 25, 2 पे 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17। अब किसकी रहेगी बाकी, 17 5 85 कर दी, 23 की कर दी, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 की ओर करेंगे मल्टीप्लाई, तो 12 पंजे 60, सीधा भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे करके दिखाते हैं आपको कि 2 पे 0, 2 दूनी 2 पंजे 10 और 1 11, 2 निमे 18 और 1 19 और 2 एकम 2 और 1 3, 1 पे 5 5
और 9 और 1, 0 6 4 और ये 12 रह के 13 और 2360, तो ये आ गया 23,460। क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब मान ले हमने वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए रूल क्या है हमारे पास, कि वेरीफाई के लिए रूल क्या है कि हमें पता है एलसीएम, पहले पीछे कौन सा भी लिख सकते हो आप, एलसीएम लिखो या एचसीएफ लिखो, इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हिंदी में लिख देते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल का। ठीक, अब देखिए एलसीएम कितना अपना पास, ये रहा 23,460 और ये कितना है हमारा 2, तो इधर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 0 0 2 6 12 2 चौके 8 और 1 9 2 3 6 2 चौके 8, ये आ गया इधर। और उधर हम क्या करेंगे संख्याएं की मल्टीप्लाई 510 की और 92 की, और वो भी कितना आएगा 46,920। ये हमारा एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया और उसका वेरिफिकेशन आ गया। तो एक पार्ट आपके लिए हमने छोड़ दिया, उसका अभ्यास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन एचसीएफ और एलसीएम, तो आगे अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ में से एक दिया है और वो संख्या दी है तो उसको भी हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिए। नेक्स्ट है कहता है एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ है HCF, क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 4th। एचसीएफ दिया है हमें कि 306 और 657 इज इक्वल टू 9। फाइंड एलसीएम, और क्या पूछे हमें, एलसीएम पूछे भाई, एलसीएम को हमने निकालना है। तो ये रहा रूल हमारे पास, भाई एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखिए ये दोनों नंबर है और एचसीएफ और एलसीएम में से एक संख्या दे दी, तो हमने क्या करना है, इस तरफ तो जो संख्या निकालनी है तो हमें एलसीएम तो निकालना है, एचसीएफ हमें क्या है दिया है कितना 9, और उधर ये दोनों संख्या की मल्टीप्लाई लिख देंगे 306 और 657। तो एलसीएम बराबर है 306 मल्टीप्लाई 657 बटे में 9। अब इससे डिवाइड करेंगे 9 पे, देखो ये काट लो या ये दोनों कट जाएंगी, तो 9 3 27 बच गए 3 9 चौक 36, और इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे 657 की और 34 की मल्टीप्लाई करके 4 7 28 2 4 5 20 और 2 22 2 4 6 24 और 2 26, फिर 3 पे 3 7 21 2 3 5 15 और 2 17 और 3 6 18 एक 19 8 3 3 और ये फिर 3 और फिर ये 2, तो ये आ गया हमारा 2 3 3 8। ऐसे करके आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि चेक वेदर 6 की पावर n, ये हम कर चुके हैं 5th क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 5th कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 7 मल्टीप्लाई 11, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, पहला पार्ट ये है। कहता है क्या बताना हमने कि जांच कीजिए क्या इस तरीके ये व्याख्या कीजिए कि भाज्य संख्याएं है या नहीं है, इसको ये बताना है कि भाज्य संख्या है या नहीं है। अब देखिए 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, अब ये अगर हमें ऐसे दिखाई दे रही है नहीं तो दो संख्या का सम दिखाई दे रही है,
अगर हम इसमें से 13 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या है 7 मल्टीप्लाई क्या 11, यहाँ क्या रह गया 1, यहाँ भी क्या रह गया 1। अब यहाँ दो संख्याओं का सम है, इसको नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे दो संख्याओं का गुणनफल है। और जब दो संख्याओं का गुणनफल है तो जैसे हमने इसके बेसिक में सीखा था कि 6 के अगर दो प्राइम फैक्टर करें, एक 2 और एक 3 आते हैं, तो इसका मतलब जब कोई संख्या दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, मल्टीप्लाई के रूप में लिखी जाती है, तो वो दोनों उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और वो उसके क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर। तो इसका मतलब यह एक संख्या थी, हमने इसका 13 क्या ले लिया, कॉमन। अगर ये कॉमन ले लिया तो अब दो संख्या है, एक ये और एक ये है, तो इसको मतलब ये हुआ तो दी गई संख्या क्या होगी, कंपोजिट थी, और उसके प्राइम फैक्टर कर दिया हमने। तो इसके प्राइम फैक्टर ये है, एक ये और एक ये। तो ऐसे ही नेक्स्ट वाले पार्ट में आप 5 कॉमन ले सकते हो, तो वो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान में के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो उनको पुनः कितने समय बाद मिलेंगे। मतलब सोनिया को 18 मिनट लगती है। क्वेश्चन नंबर 7 में सोनिया कितना टाइम लेती है, सोनिया टेक्स टाइम इज इक्वल टू 18 मिनट, रवि टेक्स टाइम इज इक्वल टू 12 मिनट्स। सोनिया को 18 मिनट लगे, रवि को 12 मिनट लगे, पुनः कब चक्कर कंप्लीट होएगा उनका, वो वाला पूछा उसने। तो कहने का मीनिंग क्या, सोनिया को अगर 18 मिनट लगे, रवि को 12 मिनट लगे, तो हमें देखिए, हमें अभी सीखा था, एक होता है HCF और एक होता है LCM। अगर HCF का मीनिंग है इनको भाग करने वाली, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM होता है इनसे भाग होने वाली। तो इसका मतलब जब 18 और 12 मिनट लग रहे हैं, तो जब दौड़ते रहेंगे वो तो ज्यादा ही समय लगेगा। अगर जब ज्यादा समय लगेगा तो इसका मतलब इनसे जो आएगा डिवाइड होने वाली ही चाहिए हमें। तो इसलिए इनका क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। 18 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 पे 9, 3 पे 3, 3 पे 1, और फिर 12 के 2 पे 6, 2 पे 3, 3 पे 1। तो इसका मतलब प्राइम फैक्टर पहले लिख लेंगे। 18 के क्या क्या है भाई, 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 के क्या क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3, और इनका क्या निकालना हमने, एलसीएम, क्योंकि ज्यादा समय लग रहा है हमें, इनका मल्टीपल ढूंढना है। ठीक है, तो एलसीएम बराबर, एलसीएम किस किस का, 18 का और 12 का। देखिए जो ज्यादा बार आएगा, देखिए 2 यहाँ कितनी बार आया, 1 टाइम्स, और यहाँ कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो इसलिए 2 को 2 टाइम्स वाला लेना पड़ेगा हमें। और 3 यहाँ 1 टाइम्स, और यहाँ कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो 2 बार वाला लेना पड़ेगा। तो 3 3 9 9 दूनी 18 दूनी 36। तो इसका मतलब रवि और इसको 36 मिनट लगेगी पुनः। अगर वो दौड़ना स्टार्ट करे यहाँ से, अगर और दूसरा भी यहाँ से साथ में, तो वो आगे पीछे होंगे, ओबीएस है, एक पीछे रहेगा एक पीछे, तो वो पुनः दोबारा 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होगी। थैंक यू।